हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 97 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 18 कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम देखेंगे अध्याय 19, जिसमें हमारा टॉपिक है उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब की गई? ये की गई थी 21 फरवरी 2005 को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद निम्नलिखित कार्यों में से किन कार्यों का संपादन नहीं करता है? तो किस कार्यों का संपादन नहीं करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध इन कार्यों का करता है, संपादन करता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण इसका भी संपादन करता है, और वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण इसका संपादन नहीं करता है। उद्यमिता विकास इसका भी संपादन करता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब की गई? ये की गई वर्ष 2006 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र किन कार्यों को करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर देखते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं व अनुसंधान केंद्रों में विचार का आदान प्रदान सही है। विचारों का समन्वय ये भी सही है। वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 21 सितंबर 2005 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किन क्षेत्रों के विकास में योगदान प्रदान करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुदूर संवेदन इसका करता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन इसका भी करता है। आपदा प्रबंधन इसका भी करता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किन क्षेत्रों का विकास योगदान प्रदान करता है? तो ये सभी करता है। अगला क्वेश्चन, रूटैग का विस्तृत रूप क्या है? तो रूटैग का विस्तृत रूप क्या है? यह है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। अगला क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संचालित रूटैग परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को उठाना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को उठाना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया था? तो राज्य में प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य व देश के सामने लाने संबंधी उद्देश्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी को शिक्षा व उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना राज्य में कहाँ की गई?
तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी को शिक्षा व उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना राज्य में कहाँ की गई? तो ये की गई देहरादून जिले में। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ की गई? देहरादून जिले में। अगला क्वेश्चन, एक नाली जमीन होती है तो एक नाली जमीन बराबर कितनी होती है? ये होती है 200 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्य में आरोही परियोजना किस कंपनी के सहयोग से आरंभ की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में जो है आरोही परियोजना किस कंपनी के सहयोग से आरंभ की गई है? ये की गई है माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल की। तो माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सहयोग से क्या किया गया है? आरोही परियोजना शुरू की गई है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, किस परियोजना का उद्देश्य राज्य में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरोही परियोजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की जा गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है देहरादून में। कहाँ की गई है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना जिसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्न में से किसके सहयोग से विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HPK। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, HPK। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थान व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट संस्थान दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित स्थान। तो माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ है? ये है देहरादून में। IT अकादमी, तो IT अकादमी कहाँ है? टिहरी में है। विज्ञान धाम, तो विज्ञान धाम कहाँ है? झांझरा में है। IT पार्क, तो IT पार्क कहाँ है? सहस्त्रधारा देहरादून में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा देहरादून में अवस्थित नहीं है? तो इन संस्थानों में से कौन सा देहरादून जिले में अवस्थित नहीं है? चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकादमी देहरादून में है। IT अकादमी, तो IT अकादमी ये भी देहरादून में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, तो ये देहरादून में नहीं है। IT पार्क ये भी देहरादून में है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये कहाँ है? ये है US नगर में। कहाँ है? उधम सिंह नगर में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस परियोजना के तहत उत्तराखंड सरकार सरकारी कर्मचारियों को इंटेल कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण प्रोत्साहन दे रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस परियोजना के तहत दे रही है? ये दे रही है ज्ञानोत्कर्ष परियोजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख IT शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिखर परियोजना। कौन सी परियोजना शुरू की है? शिखर परियोजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन शिखर परियोजना के संदर्भ में असत्य है? चलिए देखते हैं। महाविद्यालयों में रोजगार परक IT शिक्षा उपलब्ध कराना, सही है। महाविद्यालयों में कंप्यूटर लैब तैयार करना, ये भी सही है। देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना, तो ये गलत हो जाएगा। तो टिहरी के नरेंद्र नगर में IT अकादमी की स्थापना, ये सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिस्को परियोजना का संचालन राज्य के किन शैक्षिक संस्थानों में हो रहा है?
तो सिस्को परियोजना का संचालन राज्य के किन शैक्षिक संस्थानों में हो रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी विद्यालय। अगला क्वेश्चन, राज्य में आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु स्थापित केंद्र का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्मिटेज भवन। कौन सा हो जाएगा? हर्मिटेज भवन। अगला क्वेश्चन, आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई है, तो आईटीबीटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है पंतनगर में। कहाँ की गई है? पंतनगर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्य में एचपी के सहयोग से संचालित डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य ने भू अभिलेखों की जानकारी के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने भू अभिलेखों की जानकारी के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवभूमि सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्न में से क्या सही नहीं है? तो उत्तराखंड राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित क्या सही नहीं है? देखते हैं। राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया, सही है। राज्य सरकार ने 2001 को क्या किया? ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया, तो ये सही है। स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार ने MTNL से समझौता किया, ये गलत हो जाएगा। तो स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार ने MTNL से समझौता नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा। प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट पोर्टल व स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना की, तो ये सही है। राज्य में नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवा देने के लिए अर्बन पोर्टल बनाया, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट, तो केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो पौड़ी जिले में पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कब की गई थी ये लागू? तो केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो पौड़ी जिले में पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई थी, ये किस सन में लागू की गई थी? ये की गई थी, कब की गई थी? 2009 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों से आय, निवास, जाति आदि प्रमाण पत्र के लिए जनाधार ई सेवा लागू की गई, जिसका पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम क्या है? यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा, ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के एक ग्राम में एक आयुष ग्राम की स्थापना के उद्देश्य से प्रथम आयुष ग्राम स्थापित किया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया जा रहा है? भवाली नैनीताल में। अगला क्वेश्चन, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के संदर्भ में क्या गलत है? तो पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के संदर्भ में क्या गलत है? चलिए देखते हैं। इसकी स्थापना 25 फरवरी 2009 ईस्वी को की गई थी, तो सही है ये। तो इसकी स्थापना 25 फरवरी 2009 ईस्वी को की गई थी। यह हरिद्वार के पदार्था गांव में स्थित है, ये भी सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है, ये भी सही है। यह 2000 टन से अधिक प्रतिदिन सब्जी एवं जूस तैयार करता है, ये गलत हो जाएगा, 2000 टन से अधिक नहीं करता है, तो यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर टी।
अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश के 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसमें उत्तराखंड का शहर शामिल है। तो उत्तराखंड का कौन सा शहर शामिल है इसमें? उत्तराखंड का है देहरादून। कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गलत है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा गलत है। उत्तराखंड में गैस पाइपलाइन के लिए केंद्र सरकार ने आमला उत्तर प्रदेश से काशीपुर तक के लिए अपनी मंजूरी दी है। तो सही है। प्रोफेसर पुअर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन आईआईटी रुड़की के माध्यम से किया जा रहा है, ये भी सही है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान किया गया है, सही है। गढ़ रत्न सम्मान हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड तथा सीसीआई ग्रीन अवार्ड पर्वतारोहियों को दिया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये अवार्ड पर्वतारोहियों को नहीं दिया जाता। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य के विद्यालयों में तो गठन किया गया। तो राज्य के विद्यालयों में क्या गठन किया गया? ये किया गया इको क्लब का। किसका गठन किया गया? इको क्लब का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा देश में पहले बार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किया गया है? पहली बार प्रादेशिक सेना का गठन किया गया है, तो ये किया गया है का हरित उत्तराखंड अभियान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आधारभूत सुविधा की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न निम्न में से कहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है आधुनिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसान पौड़ी गढ़वाल में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित पर्यावरण मित्र योजना 2006 को हरक सिंह रावत की पहल पर सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ये लागू कहाँ की गई थी? ये की गई थी श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 21 सितंबर 2009 से किस नगरपालिका परिषद द्वारा वाहनों से इको टैक्स लिया जा रहा है? तो 21 सितंबर 2009 से किस नगरपालिका परिषद द्वारा वाहनों से इको टैक्स लिया जा रहा है? तो ये लिया जा रहा है मसूरी नगरपालिका परिषद के द्वारा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, माइक्रो मीटीरियोलॉजिकल टावर वानिकी एवं पर्यावरण शोध हेतु स्थापित किया गया है। तो किसके लिए स्थापित किया गया है? ये किया गया है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किया गया? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में कौन सा कथन सही है? गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में, सही है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को, सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2008 को, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना सन 2008 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना सन 2008 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया है, किसकी अध्यक्षता में किया गया? ये किया गया प्रधानमंत्री के। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, 2020 तक गंगा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान के स्थान पर 15,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 2009 में। ऑप्शन नंबर बी। कब हुई थी? अक्टूबर 2009 को। अगला क्वेश्चन, गंगा तथा उसकी सहायक सभी नदियों की स्वच्छता के प्रति युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान 2009 कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो ये कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था, कहाँ से किया गया था? मुनि की रेती से। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, मुनि की रेती से। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की स्वच्छता हेतु नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हुई थी। निम्न में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता? तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता? पंजाब। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा नहीं आया? पंजाब। उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है और झारखंड भी आता है। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की कौन सी नदी शामिल नहीं की गई? तो उत्तराखंड की नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की कौन सी नदी शामिल नहीं की गई? तो इनमें से कौन सी नदी शामिल नहीं की गई? शारदा। ऑप्शन नंबर डी, शारदा को शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगा अभियान के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें उत्तराखंड में किसने केंद्र स्थापित किए? तो उत्तराखंड में कितने केंद्र स्थापित किए? दो। कितने किए? दो। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ठोस मापन प्रणाली अन्न आदि के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। 1 मुट्ठी 62.5 ग्राम सही है। 2 सेर 1 कुड़ी सही है। 8 पाता बराबर 1 डाल, 8 पाता बराबर 1 डाल सही है। 2 डाल बराबर 5 चूर्ण, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 8 पाता बराबर 1 डाल सही है। 2 सेर बराबर 1 कूड़ा, ये भी सही है। 1 मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 2 डाल बराबर 5 गुण। तो कितना होता है? 2 डाल बराबर कितना होता है? ये होता है 1 गुण। तो 1 गुण होता है। 2 डाल बराबर कितना होता है? 1 गुण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित माप नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित माप नहीं है। 8 मुट्ठी बराबर 500 ग्राम सही है। 2 कुड़ी बराबर 2 ग्राम, ये भी सही है। 1 पाथा बराबर 2 ग्राम, 1 पाथा बराबर 2 ग्राम सही है। 1 डाल बराबर 8 किलोग्राम, तो ये गलत हो जाएगा। 1 डाल बराबर कितना किलोग्राम हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 किलोग्राम। कितना होगा? 16 किलोग्राम। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली का मान अधिक है? तो निम्न में से कौन ठोस माप प्रणाली का मान अधिक है? देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाठा। तो पाठा का मान क्या है? अधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 1 डाल बराबर 16 किलोग्राम सही है। 1 दूण बराबर 32 किलोग्राम सही है। 3 डाल बराबर 32 किलोग्राम गलत हो जाएगा। तो 3 डाल बराबर 16, 3 डाल बराबर कितने होते हैं? 3 डाल बराबर 32 ग्राम होते हैं। 2 सेर बराबर 1 कुड़ी, तो 2 सेर बराबर 1 कुड़ी सही है।
2 सेर बराबर 1 कुड़ी क्या होता है, सही है। 3 डाल बराबर क्या होता है, 32 किलोग्राम। 3 डाल बराबर 32 किलोग्राम नहीं होता है, तो कितना होगा, ये होगा 48 केजी किलोग्राम। तो यानी कि 3 डाल बराबर कितना किलोग्राम होगा, 48 किलोग्राम। तो 1 डाल बराबर 16 किलोग्राम है, तो 3 डाल बराबर कितना हो जाएगा, 16 48, कितना हो जाएगा, 16 48 किलोग्राम। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा ठोस माप प्रणाली कौन सा है। तो ठोस माप प्रणाली कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर का। इसका हो जाएगा शेर का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर मापन प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। तो शेर, कुड़ी, तुड़, पाथा, तो किस आधार पर देखना है, ये देखना है कि क्रम के आधार पर मापन प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शेर, कुड़ी, तो कौन सा हो जाएगा, शेर, कुड़ी, पाथा और तुड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी ठोस माप प्रणाली है। तो इनमें से सबसे बड़ी ठोस माप प्रणाली कौन सी है, ये हो जाएगी बिसत। कौन सी हो जाएगी, बिसत, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिसत। अगला क्वेश्चन, एक बिसत कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो एक बिसत कितने किलोग्राम के बराबर होता है, ये होता है 20 किलोग्राम के। तो एक बिसत कितने किलोग्राम के बराबर होता है, एक बिसत 120 किलोग्राम, कितना होता है, 20 किलोग्राम। तो एक बिसत कितने किलोग्राम के बराबर होता है, ये होता है 20 किलोग्राम के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। 20 कुड़ी बराबर 1 बिसत, सही है। 20 पाथे बराबर 1 मण, सही है। 20 दुण बराबर 1 खार, सही है। 1 खार बराबर 5 पाथा, ये गलत हो जाएगा। तो 1 खार बराबर कितना होता है, तो 1 खार बराबर कितना होता है, ये होता है 320 पाथा। कितने होंगे, 320 पाथा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न मापन प्रणाली को उनके मान के घटते क्रम में लगाइए। तो चलिए देखते हैं। निम्न मापन प्रणाली को उनके मान के घटते क्रम में लिखिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका देखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, बी। खार, मण, बिसत और कुड़ी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ठोस धातु तथा प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। 8 रत्ती बराबर 1 मासा, सही है। 2 मासा बराबर 1 तोला, ये गलत हो जाएगा। तो कितने मासा बराबर 1 तोला होता है, ये होता है कितना, ये होता है 12 मासा बराबर, ठीक है। तो 12 मासा बराबर 1 तोला होता है। और 5 तोला बराबर 1 पल, सही है।
20 पल बराबर 1 टका, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 कांसा बराबर 1 तोला। अगला क्वेश्चन, ठोस माप धातु प्रणाली में सवासेर कितने टका के बराबर होता है? तो ठोस माप धातु प्रणाली में सवासेर कितने टका के बराबर होता है? तो सवासेर होता है 12। सरोवर कितने टकों के बराबर होता है? 12 टकों के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ठोस माप धातु प्रणाली के मापन को उनके बढ़ते मान के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन, किस धातु ठोस धातु मापन प्रणाली में निम्न में से किसका मान सर्वाधिक है? तो ठोस धातु मापन प्रणाली में निम्न में से किसका मान सर्वाधिक है? तो किसका है? ये है टका का। किसका है? टका का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द्रव्य मापन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो द्रव्य मापन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 कोड़े बराबर 3 तामी नहीं होते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1 कुड़ी बराबर कितना तामी होंगे? ये होंगे 4 तामी। कितने होंगे? 4 तामी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लंबाई, भूमि आदि मापन प्रणाली में एक नाली जमीन में कितनी मुट्ठी जमीन होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है? ये होती है 16 मुट्ठी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1 बीघा जमीन में कितनी नाली जमीन होगी? तो 1 बीघा ज़मीन में कितनी नाली ज़मीन होगी? ये होगी 2.5 नाली, यानी कि 2.5 नाली होती है 1 बीघा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। सिल्क पार्क उधम सिंह नगर, जो पहला ही कलर हो जाएगा, यानी कि सिल्क पार्क कहाँ है? ये है देहरादून। कहाँ है? देहरादून। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सिल्क पार्क देहरादून में है। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क देहरादून में सही है। हर्बल पार्क, हर्बल गार्डन मुनि की रेती सही है। पतंजलि एवं फूड हर्बल पार्क हरिद्वार, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, और ये हमारा अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें टोटल अध्याय 19 में टोटल 65 ही क्वेश्चन थे, तो एक ही पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? आईटी अकादमी नरेंद्र नगर सही है। आईटी पार्क हरिद्वार, ये गलत हो जाएगा। तो आईटी पार्क कहाँ है? यह है सहस्त्रधारा। कहाँ है? सहस्त्रधारा देहरादून। सहस्त्रधारा देहरादून। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। बीटी पार्क पंतनगर सही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।